नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। एक तरफ देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सत्ता में काबिज हुए 6 साल पूरे होने पर 6 साल बेमिसाल के नाम से जश्न मना रही है। पर क्या सच में देश के नागरिकों के पिछले 6 साल बेमिसाल रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश्वर प्रसाद यादव, जो कि दबे कुचले मजदूर और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम्म सर, जिस तरीके से मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से पिछले 6 साल बीजेपी शासन करी है हमारे देश में, तो वो अपना 6 साल पूरे होने पर 6 साल बेमिसाल के नाम से जश्न मना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पिछले 6 साल देश के नागरिकों के जो जीवन है वो बेमिसाल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये 6 साल बेमिसाल को जश्न मनाया है, ये उसका जो है नारा ही बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज 6 साल में देश बेहाल हुआ है और जो किसान और मजदूर और नौजवान है वो हलाल हुआ है पूरी तरीके से। ये जब 2014 में प्रधानमंत्री पद का जब चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक नारा हुआ करता था कि हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, रिक्शे वालों को अच्छे दिन ला देंगे। तो जब 100 दिन में महंगाई कम करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया था और उस 100 दिन जैसे ही पूरा हुआ, वो महंगाई जो है 1.5 गुना बढ़ गई थी। 42 रुपए का जो डीजल होता था वो 70 रुपए में पहुंच गया। 45 रुपए में जो पेट्रोल मिलता था वो 80 रुपए में पहुंच गया। और जो 400 रुपए में गैस भराई जाती थी, वह गैस का दाम 1000 रुपए हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां हुआ करती थी, जिसमें सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी होती थी। जब भी गैस का दाम बढ़ता था तो ये गैस सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पे बैठ जाती थी। आपने देखा होगा कि हमारे जो वित्त मंत्री थे, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता था, ये लोग बैलगाड़ी निकाल करके सड़क पे चलना शुरू कर देते थे। लेकिन आज वही 45 का पेट्रोल 80 में पहुंच गया है। तो ये देश जो है, जो कह रहे हैं बेमिसाल, क्या इनका यही 6 साल बेमिसाल है? उसके बाद जी 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 हाँ, जो नेताओं का मैं ये अगर आपसे पूछूं तो क्या लगता है कि ये जो 6 साल बेमिसाल मनाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि सिर्फ नेताओं का बेमिसाल रहा है, लेकिन जो गरीब जनता है उनका बेमिसाल नहीं रहा है? जी, बिल्कुल नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो टिकट में सब्सिडी छोड़ दें, और जो भी गैस उपभोक्ता है, गरीब आदमी जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उससे कहते हैं कि सब्सिडी छोड़ दो। यानी गरीबों का, करोड़ों लोगों का ये सब्सिडी छोड़ने का ऐलान करते हैं। और संसद में बैठे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी सैलरी 5 लाख हो जाती है, उनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग कैंटीन में बैठकर फ्री की रोटी तोड़ते हैं। 75 करोड़, यानी जो है कि एक साल में 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी इनको कैंटीन में दी जाती है। तो बेमिसाल इनके लिए हुआ है, बेमिसाल आम जनता के लिए नहीं हुआ है। फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर ये लोग जो है मुहिम चलाते हैं कि अगर आप अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो आपको कह देंगे ये देशद्रोही है। आप मोदी का विरोध करेंगे तो कहेंगे देशद्रोही है, गृह मंत्री का विरोध करेंगे तो कहेंगे देशद्रोही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि मोदी जी देश हैं, अमित शाह देश हैं, भारतीय जनता पार्टी देश है। देश तो हमारे देश का किसान है, मजदूर है, आम जनता है, जो वोट देकर के इनको सत्ता में लाती है। ये तो कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, हम चौकीदार हैं, लेकिन ये ऐसे चौकीदारों के नीचे से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, विक्रम कोठारी जैसे डकैत देश का खजाना लूट करके चौकीदार के नीचे से निकल जाते हैं विदेश में। या तो चौकीदारी में खोट है, चौकीदार चोरों से मिला हुआ है, और या तो जो है चौकीदार बिल्कुल निकम्मा है,
वो चौकीदारी करने लायक ही नहीं है कि उसकी चौकीदारी में लोग देश से बाहर जा रहे हैं। और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग जो है, आपने देखा होगा कि 2014 के पहले हेमराज नाम का एक सैनिक था, हेमराज और एक और, उनका सर काट ले जाते हैं पाकिस्तानी लोग। और जब उनका सर काट के उठा ले जाते हैं तो ये लोग उस पर राजनीति करते हैं कि 1 के बदले 100 सर लाना चाहिए, 10 के बदले 1000 सर लाना चाहिए। लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा, इन पर भरोसा किया, इन पर विश्वास किया। और ये लोग जैसे ही सत्ता में आए, जितना सैनिक पिछले 20 साल में नहीं मारे गए हैं, उससे ज्यादा 6 साल में मार दिए गए हैं। क्या यही है इनका 6 साल बेमिसाल? अगर इसको 6 साल बेमिसाल कहते होंगे तो मैं तो नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि 6 साल देश बेहाल, किसान मजदूर नौजवान हुआ हलाल। कोई सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? एक तरफ आप देखे होंगे कि जो मौजूदा संकट चल रहा है, इसमें रोड पे कितने मजदूर, कितने लोग मारे जा रहे हैं, कहीं ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं लोग पैदल अपने घरों पर जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, रास्तों में किस तरीके से लोग जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उनका एक प्रोग्राम लॉन्च होता है 6 साल बेमिसाल। जो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, आप इसके टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या इसी यही ये वक्त ठीक था ये प्रोग्राम इनका लॉन्च करने का? देखिए, ये तो पूरी तरीके से निरंकुश सरकार है। ये जो है, जो अंग्रेजों के कानून थे वही कानून देश में चल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से वही कानून लागू कर देना चाहते हैं। इनका गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। और इनका जो 6 साल बेमिसाल की बात है, इन्होंने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम आवाम के साथ जितना भी लूटपाट किया है, जितना बेहाल किया है, हम आपको क्रम बाई क्रम आपको हम बता देना चाहते हैं। इनका 6 साल बेमिसाल का पहला कार्यक्रम था नोटबंदी। जैसे ही इन लोगों ने नोटबंदी किया, देश के लोग लाइनों में लग गए, बैंकों की लाइन में लग गए। अब बैंकों की लाइन में लगे हुए हजारों जिंदगियां जो है अस्पतालों की दहलीज पे जो है मौत के घाट उतर गई, क्योंकि इनका जो नोट था पुराना वो अस्पतालों में नहीं चलता था। कितने चिराग बुझ गए अस्पतालों में दवाओं के अभाव में, कितनी शादियां टूट गई। जो गरीबों की शादियां पड़ी थी, उनके बेटियों के हाथ पीले होने थे, वो शादियां टूट गई, हजारों जिंदगियां बर्बाद हो गई। यही है इनका 6 साल बेमिसाल। वहां से जो बचा था, इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। जैसे ही जीएसटी लागू हुआ, 8 लाख कंपनियां बंद हो गई, पूरी तरीके से ताला लग गया। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो रैलियों में कहते थे कि हमने जो है जीएसटी लागू करके 8 लाख फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया जो अवैध तरीके से चल रही थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर फैक्ट्रियां अवैध तरीके से ही चल रही थी तो कम से कम 10 करोड़ चूल्हों में आग भी जल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने 8 लाख कंपनियों में ताला लगा करके 10 करोड़ घरों के चूल्हे में पानी डालने का काम किया है। क्योंकि ये लोग हिंदूवादी सरकार, हिंदूवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि अगर एक जिंदगी बचाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े तो वह झूठ झूठ नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 10 करोड़ लोगों को जिंदा रखने के लिए अगर 8 लाख फैक्ट्रियां चल रही थे तो उसमें ताला लगाने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने उन फैक्ट्रियों में ताला लगाया और जब नौजवान ने पूछा कि हमको रोजगार चाहिए तो इन्होंने कहा पकौड़ा तलो। इन्होंने कहा पकौड़ा तलो। यही है इनका 6 साल बेमिसाल। उसके बाद इन लोगों ने सीनियर सिटीजन से सब्सिडी छुड़ाने का काम किया, गरीबों से सब्सिडी छुड़ाने का काम किया, लेकिन सांसदों की सैलरी को जो है कम करने का काम इन्होंने नहीं किया। ये है इनका 6 साल बेमिसाल। यही लोग कानून व्यवस्था को सही करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कहते हैं कि न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इन लोगों का गुंडा राज कायम है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन कम से कम 100 हत्याएं न होती हों, 100 हत्याएं न हो। और हत्या करने वाले कौन लोग हैं यह किसी से छुपा नहीं है। ये वही लोग हैं जो भाजपा के संरक्षण में है।
भाजपा के संरक्षण में है। आप देख लीजिए कि सेंगर जैसे लोग जिन्होंने बलात्कार करते हैं और आरोपी लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं, उस लड़की के ऊपर भी ट्रक चढ़वाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस बलात्कारी के साथ 1.5 साल तक उसे बचाने में लगी रही। जब कोर्ट से सजा होती है तब उसको पार्टी से निकालते हैं। यह है इनका 6 साल बेमिसाल। उसके बाद इनका एक नारा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और वही बेटी का शोषण इनका पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, जिसको हम लोग चुम्मानंद के नाम से जानते हैं, वो अपने इस अंग में तेल लगवा रहा था। हम यहाँ बता नहीं सकते थे तेल का ब्रांड क्या था, ये तो भाजपा वाले ही बताएंगे कि ब्रांड क्या था। लेकिन वह बेटी जब ये कहती है कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमसे तेल मालिश कराया जा रहा है, तो उस बेटी को जेल भेज दिया जाता है। यही है इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 6 साल बेमिसाल। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 6 साल के इनके कार्यकाल रहा है, तो उसमें उन्होंने जो गांव-गांव तक शौचालय बनवाए थे और जो ग्रामीण महिलाओं को जो सिलेंडर दिए थे, तो उसको वो एक अपना मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने जो महिलाएं हैं उनके मतलब कि स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए हमने गैस चूल्हा दिया। पहले वहां पर वैसे लकड़ी से खाना बनाते थे, तो वहां पर धुओं से परेशान होती थी। तो आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाहूंगा कि आप जो वहां पर गांव में है, तो गांव के जो लोग आप देखते होंगे, आप घूमते होंगे तो करीब से देखते होंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है कि जो उन्होंने सिलेंडर दिया था या जो शौचालय बनवाया था, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इन्होंने जो सिलेंडर लाया था, ये सीधे सीधे बीमारी को फायदे पहुंचाने के लिए इन्होंने सिलेंडर लॉन्च किया था। ये सिलेंडर तो दे देंगे, गैस भर जाएगी, लेकिन वो पकाएंगे क्या? पानी पकाएंगे? पानी तो पकाएंगे नहीं। और ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। आज गरीब महिलाएं, जो मजदूर महिलाएं हैं, गुजरात से चल करके पैदल कहां पहुंच रही हैं? बिहार। एक छोटी सी बच्ची, नाबालिग बच्ची, अपने बाप को साइकिल पे बैठा करके 800 किलोमीटर साइकिल चला करके बिहार पहुंचाती है। तो ये किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप समझ सकते हैं। गांव की जो महिलाएं होती हैं वो पर्दे प्रथा में रहती हैं, गांव के संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम करती हैं। लेकिन आज वही महिला जो पैदल चलने पर मजबूर है, पैदल चलने पर ही मजबूर नहीं है, वो पेड़ के नीचे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर है। ये है इनका 6 साल बेमिसाल और महिलाओं का सम्मान देने का काम। ये कितना महिलाओं को सम्मान देते हैं, आप समझ सकते हैं। पहली बार 72 सालों में पहली बार एक ऐसी तस्वीर आई है कि जो कि गरीब आदमी, आपने देखा होगा कि जो भूख से तड़पते हुए सड़क पर मरे हुए कुत्ते को खाने पर मजबूर हुआ है। शायद आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। वो इतनी हृदय, वाकई ये काफी दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें थी। इतनी हृदय विदारक घटना है कि शायद प्रधानमंत्री के अंदर अगर जरा सा भी इंसानियत होती तो उसको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इन लोगों का दावा है कि हम गरीबों को चावल दे रहे हैं, चावल पहुंचा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि गाजीपुर के अंदर 5 किलो चावल के लिए कोटेदार एक व्यक्ति की पीट पीट करके हत्या कर देता है। महज 5 किलो चावल के लिए पीट पीट करके हत्या कर देता है। तो ये है इनका 6 साल बेमिसाल। इनका 6 साल बेमिसाल यही है कि आपने देखा होगा कि इतिहास में पहली बार 50 किलो की बोरी जो आती थी यूरिया की किसानों के, उसमें से इन लोगों ने 5 किलो चोरी कर लिया। ये 5 किलो उसमें से भी चोरी कर लिया। 45 किलो की बोरी आ रही है। जो डीएपी 1000 रुपए में मिलती थी, वह डीएपी आज 1500 रुपए में किसान खरीदने पर मजबूर है। यह है इनका 6 साल बेमिसाल। चुनाव के पहले जो है, जी 1 मिनट, एक जवाब हमको और देने दीजिए। पहले आपने देखा होगा कि 1 साल में 20,000 किसान, 18,000 बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर था। लेकिन पिछले 6 सालों का आंकड़ा आप निकाल के देख लीजिए, वो 4 गुना बढ़ गया है। यानी कि किसानों की संख्या जो है वो लाखों में पहुंच चुकी है आत्महत्या करने की। ये है इनका 6 साल बेमिसाल। जी पूछिए। अभी आपने एक जिक्र किया कि जो यूरिया है उसमें वो कम करके यूरिया किसानों को दिया जा रहा है,
तो एक तरफ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनको मतलब ये भावना जताई जाती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों का हम सम्मान चाहते हैं, किसानों का एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन दूसरी तरफ यूरिया को कम करके दिया जा रहा है, तो क्या ये किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है? नहीं, ये तो किसानों को हर तरीके से ठगे हैं। आप जिस केसीसी की बात कर रहे हैं, वह केसीसी किसानों को कितनी आसानी से मिलता है, यह आप जमीन पे अगर कभी आइएगा तो हम आपको दिखाते हैं। 2-2 महीने तक किसान बैंकों में चक्कर लगाता है, 2 महीने। और अगर 50,000 रुपए उसको ऋण लेना है तो 5,000 रुपए बैंक मैनेजर को, बिचौलियों को, दलालों को उसको कमीशन देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है, तब जाकर के उसका केसीसी होता है। आज आपने देखा होगा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का झुनझुना दिखाया जा रहा है, और सारा का सारा पैकेज किसको दिया जा रहा है? जो कह रहा है कि हमारी फैक्ट्री घाटे में चली गई, हम फैक्ट्री को चलाने के लायक नहीं है, हम फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे, इसलिए उनको जो है पैकेज दिया जा रहा है। यही देश का किसान है जिसकी सब्जी खेत में सड़ गई, जिसकी सब्जी खेत में सड़ गई। आज सारी मिठाइयों की दुकानें बंद हैं, सारे सब बंद हैं, उसका दूध आज 15 रुपए लीटर जा रहा है। और यही जो लोग बिसलरी का पानी बेच रहे हैं, हिमालय का पानी बेच रहे हैं, हिमालय का पानी 60 रुपए लीटर बिक रहा है। सोच लीजिए कि जमीन के अंदर से निकाला गया पानी जो फ्री में मिल रहा है, जिसका कोई पैसे नहीं लग रहा है, महज 2 रुपए खर्च आता है, वो बिक रहा है 60 रुपए लीटर। और जो किसान का दूध है, आप अगर उसके भैंस का दाम से लेकर के, उसका चारा से लेकर के, उसके पीछे मजदूरी तक अगर जोड़ेंगे तो दूध की जो लागत है वो आ रही है 50 रुपए लीटर, लेकिन उसका रेट कितना है? 15 रुपए लीटर। ये है भाजपा का 6 साल बेमिसाल। इन लोगों ने किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का पूरी तरीके से गला काटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी भी थी पहली, तो कांग्रेस भी गरीब विरोधी पार्टी मैं मानता हूं उसको भी, क्योंकि उसने भी 72 सालों से लोगों को का खून ही चूसने का काम किया था, लेकिन वो जोंक की तरह खून चूसती थी। धीरे 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 कि लोग जिंदा रहे, हम खून चूसते रहे। लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के लोगों ने 6 साल के अंदर इन लोगों ने गरीबों का गला काट के खून चूसने का काम किया है। ये है इनका 6 साल बेमिसाल। मैं आपसे पूछूं अगर कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल में कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आया हो, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अब दरअसल मैं तो नहीं बता सकता कि इनका ऐसा कौन सा काम है कि जो पसंद आया हो। इन्होंने नोटबंदी किया, इन्होंने जीएसटी किया, इन्होंने जीएसटी लागू किया, देश बर्बाद हो गया। नोटबंदी में देश बर्बाद हो गया। कोरोना की कहर में गरीब बर्बाद हो गया। पुलवामा में आपने देखा होगा कि सैनिकों को जिस तरीके से मार दिया गया, सैनिकों को वहां मारा गया था, पूरी तरीके से साजिश थी। इनको सत्ता में आना था क्योंकि ये लोग उनके नाम पे वोट भी मांग रहे थे। आपने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले जब इनको 1000 बस मुहैया कराई जाती है तो 1 घंटे के अंदर ये बता देते हैं कि बस का नंबर फला फला है, ये बस नहीं है, ये कार है। और जबकि ये गलत रूमर फैलाया गया था, गलत रूमर फैलाया गया था कि जो बस थी उसको कार बताया गया था। लेकिन उसके बावजूद 900 गाड़ियां ठीक थी, यानी 889 गाड़ी ठीक थी, तो कम से कम उनको चला दिए होते। उनको चलाना चाहिए। देखिए ये दुर्भाग्य देखिए कि 1000 गाड़ियों का नंबर 1 घंटे में चेक हो जाता है, और ये जो स्कॉर्पियो जिसमें कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स भर के आता है और हमारे 50 जवान शहीद हो जाते हैं। ये फर्जी राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्रभक्त के नाम पर वोट मांगते हैं, सत्ता हथियाते हैं, 50 जवान शहीद हो गए, लेकिन आज तक उस गाड़ी के नंबर से इनको पता नहीं लग पाया। पता क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि देवेंद्र जैसे इनके समर्थक, इनके चाटुकार और तारिक जैसे जो हथियार सप्लायर हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, ये इनके समर्थक हैं, इनके पार्टी के लोग हैं। और पीडीपी के साथ, जो कि पीडीपी को ये लोग आतंकवादियों का संगठन बताते थे, उसके साथ गले मिलकर सरकार बनाने का काम किए। तो एक तरीके से ये इनका ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो कि ऐसा लगे
कि इन्होंने देश हित में काम किया है। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया है कि इन्होंने इस देश के अंदर सामंतवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था को अपने चरम पे पहुंचाने का काम किया है। तो सामंतवादी और पूंजीवादी लोग ये जरूर कहेंगे कि ये सरकार बेमिसाल है, लेकिन देश की जो 100 करोड़ आवाम है वो कभी नहीं कहेगी कि इनका एक भी ऐसा कोई काम हुआ है जो देश हित में हो, गरीब हित में हो, मजदूर हित में हो, बेरोजगार नौजवानों के हित में हो या किसानों के हित में हो। सर, ऐसे कई सवाल थे जो हमें आपसे लेना था, लेकिन समय का अभाव के कारण हम सारे सवाल एक साथ नहीं ले सकते। फिर कभी मुलाकात होगी तो वो सवाल ज़रूर उसका जवाब आपसे चाहेंगे। आपसे मैं अंत में ये कहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे संदेश देना चाहेंगे इस संकट के दौर में किस तरीके से वो अपना ख्याल रखें? देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका जो दर्शक है वो पूंजीपति नहीं है, वो अरबपति नहीं है, वो खरबपति नहीं है। आपका जो दर्शक है वो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है और बेरोजगार नौजवान है, जिसको कि ये लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकारी प्रोपोगंडा चलाती है, सरकार के इशारे पे काम करती है, तो हमको पोर्टल चैनल पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात, हमारी आवाज पोर्टल चैनल के लोग करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पोर्टल चैनल के माध्यम से इनको जो है हमेशा इनकी वीडियोज को आप अपने लोगों को दिखाइए, अपने लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को और लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। और इस संकट के दौर में अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो ये सोशल मीडिया खड़ी है, और या तो फिर ये छोटे छोटे जो पोर्टल चैनल है ये लोग अपना जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। इन लोगों को कोई जो है सरकारी एडवर्टाइज नहीं मिलता है कि ये सरकार का प्रोपोगंडा दिखाएंगे। इसलिए इन्हीं के बदौलत अगर आज लोकतंत्र देश के अंदर अगर सुरक्षित है, बचा हुआ है थोड़ा बहुत, संविधान की अगर अंश थोड़े बहुत बचे हुए हैं तो ये छोटे छोटे पोर्टल चैनल के माध्यम से बटे हुए हैं। आप देख लीजिए कि जो गरीब आदमी गुजरात से, अहमदाबाद से, गाजियाबाद से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटक से, गोवा से, दमन से, दीव से, अलंक से, मुंबई से, जहां से भी लोग आ रहे हैं, कोई मीडिया के लोग उनसे जा करके सड़क पे उनकी दिक्कतों के बारे में, उनके परेशानियों के बारे में पूछने का काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया और छोटे छोटे जो चैनल हैं यही लोग हैं कि ये वीडियोज को डाल के ट्रेंड कराते हैं, और जब वीडियो ट्रेंड करती है तब जाके मीडिया की छोटी सी खबर बनती है, और नहीं तो मीडिया सारी खबर को कफन में दफन करने का कसम खा चुकी है। और मीडिया आज पूरी तरीके से बिकाऊ हो चुकी है। आज कोरोना के कहर में ये पाकिस्तान को दिखा रहे हैं, कोरोना के कहर में मंदिरों का घाटा दिखाने का काम कर रहे हैं। किसी दिन मैं आपसे मंदिरों के बारे में भी चर्चा करूंगा जो कि लंबा आएगा। और इसी के साथ मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, और जितने भी दर्शक हैं सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और उनसे अपील करता हूं कि आप लोग स्वयं को सुरक्षित रहते हुए मेहनत कीजिए, क्योंकि आज देश को बहुत ही बुरे दौर में डाल दिया गया है। इस देश के अंदर से गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को खत्म करने का एजेंडा चलाया जा रहा है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।